नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट की एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। एग्ज़ाम डेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हालांकि कल एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर किया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कैंडिडेटों के क्वेश्चन है कि क्या एग्ज़ाम एक साथ होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो कितनी है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन होगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा या नहीं होगा, और पेपर कितने टाइम का होगा, कितना समय मिलेगा, एग्ज़ाम सेंटर कितने टाइम पहले जाना होगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाला हूं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो देखो, पदों वगैरह के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि 3,306 टोटल पोस्ट हैं। और इसका अभी पीछे आप लोगों ने एक एग्ज़ाम डेट भी देखा होगा, काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी, जिसमें बताया गया था कि ग्रुप सी डी का एग्ज़ाम 17 और 18 दिसंबर का होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहीं से एक सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हुई है कि क्या ग्रुप सी और डी का ही एग्ज़ाम होगा, मतलब इसी में सबका करा लिया जाएगा, क्या अलग अलग सबका नहीं होगा क्या। क्योंकि पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 4 दिनों में अलग अलग आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो पहली बात तो देखो, ये बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो सबकी अलग अलग रहेगी। स्टेनोग्राफर की अलग रहेगी, ग्रुप सी की आपकी अलग, ड्राइवर की आपकी अलग और ग्रुप डी की अलग। यानी 4 दिनों में आपका एग्ज़ाम होगा और चारों की जो एग्ज़ाम डेट है वो अलग अलग होगी, एक साथ एग्ज़ाम नहीं होगा। कुछ लोगों ने 2-2 पोस्टों में, यानी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी में भी कुछ लोगों ने एक साथ आवेदन कर रखा होगा, कुछ लोगों ने ड्राइवर ग्रुप डी में दोनों में आवेदन कर रखा होगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, अलग अलग दोनों की एग्ज़ाम डेट रहेगी, एक साथ आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, अब आगे ये क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। पिछली बार भी आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन था, इस बार भी आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, तो मतलब इस बार कोई चेंजेस वो नहीं हो रहे हैं। इस बार भी आपका जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा ये है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन अच्छे ढंग से पढ़ा होगा आवेदन करते टाइम, तो उसमें क्लियर एक चीज़ मेंशन की गई थी यहाँ पर कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। मतलब कि आपके गलत क्वेश्चन करने पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी इस बार, मतलब पहले भी नहीं थी और इस बार भी नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग भी कोई नहीं है। उसके बाद अगला, इसका तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक साथ नहीं होगा, सबका अलग अलग एग्ज़ाम होगा। 4 दिनों में आपका एग्ज़ाम होगा, 4 पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सबका अलग अलग होगा, स्टेनो का आपका अलग होगा, ग्रुप सी का अलग होगा, ग्रुप डी का आपका अलग होगा। तो 4 दिनों में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल आती है तो भैया चारों का एक साथ एग्ज़ाम डेट आएगी। ऐसा नहीं होगा जो पीछे भी एक नोटिस वायरल हुआ था, उस पर काफ़ी शोर शराबा मच गया था कि नहीं आपका एग्ज़ाम 17-18 दिसंबर को होगा। तो ऐसा नहीं है, सबका एक साथ एग्ज़ाम डेट आएगी। सबसे पहले स्टेनोग्राफर का होगा, ग्रुप सी का होगा, ग्रुप डी का होगा, उसके बाद ड्राइवर का होगा। ठीक है, तो 4 दिनों में बैक टू बैक एग्ज़ाम होगा। एक और बड़ा क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो भैया नॉर्मलाइजेशन कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सबका एग्ज़ाम अलग अलग होगा, सबका जो कट ऑफ है आपकी अलग अलग आएगी। अगर कोई एक एग्ज़ाम मतलब अगर ग्रुप सी का एग्ज़ाम 3-4 दिनों में होता तो उस बेस पे भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह होती है, कट ऑफ जो ऊपर नीचे हो थोड़ा सा होती है। ठीक है, तो इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, सबका आपका अलग अलग एग्ज़ाम है, तो इसीलिए एक ही पाली में एग्ज़ाम होगा, तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ और जो मेन चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। वैसे तो आपका जो जितनी भी पोस्ट हैं सबका 2-2, 3-3 राउंड में फाइनल होगा सिलेक्शन। जो कैंडिडेट 2-2, 3-3 राउंड फाइनल करेगा तो उसी का सिलेक्शन होगा। फिलहाल मेन होता है, अगर आपने आवेदन किया है तो आप लोग टारगेट करिए कि आपको पहला CBT 1 निकालना है। आपको CBT 1 अगर आप निकालोगे तभी आगे आपका कुछ काम बनेगा। ठीक है, चाहे वो आपका स्टेनो का हो, ग्रुप सी का हो, सबको आपको पहले फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम निकालना होगा, तभी जाकर आपका काम बनेगा। ठीक है, देखो टाइम जो आपका मिलेगा वो 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपका कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देखो 25 नंबर की आपकी हिंदी है,
25 नंबर का आपका इंग्लिश है, 25 नंबर का आपका जनरल स्टडी है। इसमें 2-3 क्वेश्चन यूपी जीके से भी बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर का आपका मैथमेटिक्स यानी मैथ्स है। टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा आपको फोकस यही करना है कि आपको मैथमेटिक्स मतलब 25 मान के चलो, लेकिन 25 में से 20 तो कम से कम करके ही आनी होगी। सब में 20-20 मान के ही चलना, ठीक है। जनरल स्टडी में कई बार 15-16 भी सही होते हैं, क्योंकि जनरल स्टडी से कुछ पता नहीं होता कहाँ से क्या पूछ ले, ठीक है। बाकी इनमें आपको सबसे ज़्यादा इन तीनों में स्कोर करना होगा, ठीक है। फिलहाल वो तो एक ये भी बात होती है कि कौन सा कैंडिडेट का क्या सेक्शन मजबूत है। तो ये तो आपका स्टेनोग्राफर होगा। उसके बाद अगर आप ये क्लियर करते हो तो उसके बाद फिर आपका सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिर टाइपिंग वगैरह होगी। उसके बाद ग्रुप सी का भी जो आपका एग्ज़ाम है उसका भी सेम ऐसे ही सीन है। 90 मिनट 1.5 घंटे मिलेंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका सब्जेक्ट रहेंगे वो भी हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स सब 25-25 नंबर से पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर के ये आपका ग्रुप सी का भी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद ड्राइवर का भी आपका एग्ज़ाम, इसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन है। मतलब क्वेश्चन पेपर का लेवल वगैरह तो खाली 8वीं पास 6वीं पास रहेगा, लेकिन इसका कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इसके एक पोस्ट में करीब 1000-1200 प्लस कैंडिडेट है एक पोस्ट के लिए। उसका भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाया। तो इसका भी आपका सेम 1.5 घंटे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले अगर आपका ये एग्ज़ाम निकल जाता है तो एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका ड्राइविंग वगैरह कराएंगे। अगर वो अच्छा खासा निकल जाता है तो इसका हो जाएगा, ठीक है। यही एक 2 स्टेप है, बाकी लगभग सभी के 3 स्टेप है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ग्रुप डी का है इसका भी फर्स्ट स्टेप आपका ये भी 1.5 घंटा का क्वेश्चन पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स सबके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25-25 नंबर का टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। इसका ग्रुप डी का और ग्रुप मतलब 4 का जो ड्राइवर का, इसका जो एग्ज़ाम लेवल रहेगा इसमें तो आपका 6ठा-8ठा पास रहेगा, लेकिन जो इसका रहेगा वो आपका 8वीं या 10वीं पास लेवल का इसका क्वेश्चन पेपर का लेवल रहेगा। उसके बाद अगर आप लोग ये क्लियर कर लोगे तो फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप का आपका इसका भी एग्ज़ाम होता है। तो आई होप आप लोगों की ये समझ सारी चीज़ें आ गई हैं। बाकी अभी तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करो। आप लोगों का जब एग्ज़ाम होना है तो आपको कम से कम माइंड में ये स्कोर करके चलना है कि आपको 75 प्लस करना ही करना होगा। पहले राउंड में ही थोड़ा कंपटीशन हो गया, उसके बाद सेकंड राउंड में थोड़ा कंपटीशन कम हो जाते हैं क्योंकि कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि सेकंड राउंड में भी कंपटीशन होगा, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कंपटीशन नहीं हुआ, लेकिन पहले राउंड में आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। इस बार टोटल 5,95,000 टोटल फॉर्म भरे गए। तो पहला आपका कोशिश यही रहना है कि फर्स्ट स्टेप का CBT यानी आपका जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है पहला स्टेप ये क्लियर करना होगा। उसके बाद सेकंड राउंड में आपको मौका मिलेगा। तो आई होप आप सभी लोगों के क्वेश्चन या जो डाउट्स हैं उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, मतलब ऑफलाइन ही आपका एग्ज़ाम होगा। ये भी आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ऑफलाइन ही आपका एग्ज़ाम हो। अब अगला अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि भैया अब जो आपकी एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, क्या एग्ज़ाम डेट कब तक घोषित होगी। तो देखो एक तो ये चीज़ क्लियर है कि आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में 100% करा लिया जाएगा। अंतिम सप्ताह आप कह सकते हैं कि 15-20 दिसंबर के आसपास पूरी संभावना है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब कब एग्ज़ाम डेट आएगी तो इस महीने के एंड तक, मतलब कि नवंबर के एंड तक इस का एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। NTA जो आपका एग्ज़ाम कराता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ आपका एग्ज़ाम कराता है, ठीक है। तो चलिए, बाकी और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लो। धन्यवाद, बाय बाय।